तो हम बात करेंगे सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी की। ओके, ये बताइए डेल्टा जी होता क्या है? व्हाट यू मीन बाय डेल्टा जी? मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, वी ऑल नो गिब्स फ्री एनर्जी कुछ होती है। तो आपको ये बताना है कि किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी हम किसे कहते हैं। मतलब मेरे पास एक स्कूटी है, राइट, स्कूटी है और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी है 50 किलो जूल। मेरे पास एक स्कूटी है और उसके अंदर हमने तेल डलवाया, स्कूटी की गिब्स फ्री एनर्जी है 50 किलो जूल। तो ये 50 किलो जूल हमें क्या बता रहा है? बताइए गुड़िया। गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है कि किसी सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क हम ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने यह कहा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बस उसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया। उसके बाद आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि यस, आप एनर्जी को बना या खत्म नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही बात है, बट जब आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जाते हो तो एग्जैक्टली सारी एनर्जी वहां नहीं जाती जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। आपने इस स्कूटी में पेट्रोल डलवाया जिसका पर्पस था कि स्कूटी चले, राइट, हम उसके साथ साथ कहीं आगे तक चले जाएं। आपने इतना पेट्रोल डलवाया कि वो सपोज 50 किलोमीटर चल सकती थी। इतना पेट्रोल आपने उसमें डलवाया कि वो 50 किलोमीटर चल सकती थी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि वो 50 किलोमीटर नहीं चलेगी, वो 45 या 40 पर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। तो यहां से जब आप स्कूटी लेकर यहां तक गए तो यहां पे ही वो स्कूटी रुक गई, 40 किलोमीटर पे स्कूटी रुक गई। तो स्कूटी की गिब्स फ्री एनर्जी ये 40 किलोमीटर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है तो आप उसे बताओगे कि जब हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो सारी एनर्जी वहां नहीं जाती जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो वहां पहुंची जहां हम उसे ले जाना चाहते थे, जितनी एनर्जी वहां तक गई, राइट। जो वेस्ट हो गई वो पता नहीं कहां ही चली गई, बट वो गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है। तो किसी सिस्टम को आपने एनर्जी दी और आपने कहा कि चलो ये काम करो, तो वो सिस्टम उस एनर्जी को कितना यूटिलाइज कर सकता है, दैट एनर्जी इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है गुड़िया, राइट राखी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है विच कैन बी यूज्ड। जो वेस्ट हो गई वो कहां चली गई हमें नहीं पता, राइट। जनरली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें एंट्रोपी से इंट्रोड्यूस कराया। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आपने कुछ एनर्जी दी, कुछ वेस्ट हो गई, वो वेस्ट हुई एनर्जी कहां गई? उसने सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ा दी। मतलब जो तेल हमने स्कूटी में डाला था उसमें से कुछ तेल तो हमें आगे तक लेके गया, पेट्रोल आगे तक लेके गया, कुछ पेट्रोल ने उस स्कूटी की एंट्रोपी बढ़ा दी। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो भी उनकी स्ट्रक्चर थी, उस इंजन की जो स्ट्रक्चर थी, उस स्ट्रक्चर को बिगाड़ के रख दिया किसने? एंट्रोपी ने। तो कुछ एनर्जी वहां चली गई जहां हम उसे नहीं ले जाना चाहते थे। तो जो एनर्जी हमें मिलती है बच्चों, दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो शिक्षा, अगर आपसे कोई कहे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है तो आप कहोगे ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है किसी सिस्टम की जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम 100% किसी सिस्टम की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, राइट। तो जो वेस्ट हो गई वो नहीं है गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमें मिली वो है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, राइट गुड़िया? ओके, कल जब आप आओ ना, देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एक तो आप पे और एक आपने साफ कह दिया नहीं पता। ओके, अगर ये रेगुलर क्लास होती तो आपकी पिटाई भी हो सकती थी इस छोटे से जवाब पे, पर क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं क्लास में, बड़े दिनों बाद क्लास हो रही है, ओके, ये हम आशा करते हैं कि ये चलती रहे। तो इससे अच्छा ये है कि जो आपसे कहा जाए आप उसे करके आइए, ओके। और ये मतलब जब क्लास में आओ तो कुछ पढ़ के आना है, ऐसा नहीं कि। तो गिब्स फ्री एनर्जी ये आपको पता भी होगा वैसे पहले, क्या है गिब्स फ्री एनर्जी?
जो यूज में लाई जा सकती है, राइट। ओके, कोई समझे ना समझे, बट आपको पता है जो यूज में लाई जा सकती है, मतलब कुछ एनर्जी को हम यूज में नहीं ला सकते, वो वेस्ट हो जाती है। ओके, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये वो एनर्जी है जो हमने सिस्टम को दी। हमने कितने रुपए का, मान लो हमने 50 किलो जूल हमने इतना तेल डलवाया था कि स्कूटी 50 किलो जूल काम कर सके, हमने उसे इतनी एनर्जी दी थी। तो ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो वेस्ट हो गई, ये वो एनर्जी है जो हमने उसे दी थी, ये वो एनर्जी है जो वेस्ट हो गई। ये कौन सी एनर्जी है? जो हमारे यूज में आई, जो हमारे यूज में आई। तो बच्चों डेल्टा जी वो टोटल एनर्जी है जो हम सिस्टम को देते हैं, ठीक है। ये वेस्ट एनर्जी होती है, ये वो है जो हमें मिलती है। अब एक बात बताओ, किसी इंजन की एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू नो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी आपने सुना है वैसे, ऐसा एफिशिएंसी कहते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होती है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं। ओके, जैसे जो ये बिजली आ रही है जिससे फैन चल रहा है, तो पावर हाउस से अगर 50 वाट बिजली आई है तो यहां तक 50 वाट नहीं पहुंची, बीच में वायर में रेजिस्टेंस वगैरह में खर्च हो गई, खराब हो गई, राइट। तो हमने इस यहां तक कितनी एनर्जी दी? इतनी एनर्जी दी। उसके बदले में फैन ने कितनी एनर्जी हमें वापस दी? भाई हवा के लिए भी तो इसे एनर्जी का यूज कर रहा है। अगर ये फैन आपको हवा दे रहा है तो इसके लिए वो एनर्जी का यूज कर रहा है ना, तो कितनी एनर्जी की इसने हवा दी, ये आउटपुट है, ठीक है। जैसे स्कूटी का हमने एग्जांपल लिया, हमने 50 किलो जूल एनर्जी उसे दी, उसके बदले में उसने हमें कितनी दी? 40, 10 खराब हो गई थी। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज नथिंग बट द एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हो एफिशिएंसी का, तो मुझे बताओ थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोडायनेमिक्स की नजर से, ऊपर मैं क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं? डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। हमें मिली कितनी एनर्जी? इतनी। दी कितनी थी हमने? डेल्टा एच, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आप आगे देखोगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। ओके, अगर एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है, अगर एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है तो हम किस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को वायलेट कर रहे हैं? नहीं आया सवाल समझ में? अगर एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है, एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है, थोड़ा मैथमेटिक्स तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है, ये गलत साइन है ना, ऐसे आएगा, दिस इज ग्रेटर देन 1, ओके, या अगर एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है, सही है, और ये सही है ना साइन? हाँ, ओके। अगर एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है तो हम किस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को वायलेट कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? शाबाश गुड़िया, फर्स्ट एंड सेकंड। एनर्जी को 100% हम एक फॉर्म से एग्जैक्टली दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट, कुछ वेस्ट हो जाती है, ये सेकंड लॉ है। ओके, मुझे बताओ गुड़िया, अगर एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है तो हम किस लॉ को वायलेट कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत आसान सा सवाल है। फर्स्ट को अपने स्कूटी में 1 लीटर तेल डलवाया और डेली आप अपने घर से यहां तक आते हो, और 10 साल हो गए आपको डेली आते आते। इसका मतलब जितना आपने तेल डलवाया उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है, एम आई राइट? ऑब्वियसली 1 लीटर पेट्रोल में आप 10 साल तक तो अप डाउन नहीं कर सकते ना घर से यहां तक, ओके, शायद 2 दिन भी, शायद 1 दिन भी ना कर पाओ, राइट। बट मैं कह रहा हूं 10 साल तक आप ऐसा करते रहे। स्कूटी कैसे चली? स्कूटी ने खुद ही एनर्जी बनाई, आपने दी नहीं, उसने एनर्जी बनाई, इसलिए आउटपुट ज्यादा था, हमें मिला ज्यादा, हमने ऐड उसमें कम किया था। तो ये कौन से लॉ को वायलेट करता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपकी स्कूटी तो एनर्जी बना रही है, राइट। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हुआ ना? नहीं आया समझ में? हाँ, चलो उसकी भी बात करेंगे, पर पहले ये बताओ, ये बात समझ में नहीं आई? सेकंड लॉ अगर ये इक्वल टू 1 है, हो जाए, अब ये सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है। सेकंड लॉ ने क्या कहा था?
पूरी एनर्जी को आप वहां नहीं ले जा सकते जहां आप उसे ले जाना चाहते हो। आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और एग्जैक्टली एवरेज निकाल के मैं इतने वेट का हूँ, स्कूटी का वजन इतना है और इतने वजन में इतनी दूर चलोगे तो इतनी कैलोरी खर्च होती है या इतने किलोजूल खर्च होता है, तो स्कूल इतना किलोमीटर है, इतना किलोजूल खर्च होगा, तो भाई इतने का पेट्रोल डाल दे, राइट। बट आप स्कूल से थोड़ी पीछे ही रुक गए क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई स्कूटी की आवाज में। वो जब चल रही थी तो आवाज आ रही थी ना, इट ऑल्सो नीड्स एनर्जी। वो जब चल रही थी तो रोड से फ्रिक्शन भी तो था, आपने वो अपनी काउंटिंग में नहीं लिया। आपने सोचा बस हाँ चलने में इतने जूल खर्च होते हैं, ये फ्रिक्शन कहाँ गया, तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, राइट, वेस्ट हो गई। आप 100% उसे वहां नहीं ले जा सकते। अब इक्वल टू 1 करते टाइम हम फर्स्ट लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हैं इक्वल टू 1 में। फर्स्ट लॉ को वायलेट कहां कर रहे हैं, जितनी एनर्जी दी थी उतनी हमें मिल गई। ये फर्स्ट लॉ को वायलेशन थोड़ी ना है। फर्स्ट लॉ तो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इतनी दी हमारे यूज में इतनी कन्वर्ट हो गई। ये सेकेंड लॉ का वायलेशन है। डन, राइट, ओके, राइट। तो ये है आपका एफिशिएंसी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इक्वल टू 1, सेकेंड लॉ का वायलेशन है। ग्रेटर देन 1 ये फर्स्ट लॉ का वायलेशन है। गुड़िया लेक्चर लेते थे, क्या नाम है? वंशिका 3 है हमारी क्लास में। यस, बस आप ही बचे हुए थे, आपसे नहीं मिले थे। कहाँ से आते हो आप? बावल से। वो काफ़ी दूर होना गुड़िया, और हमारे पास सैलरी वैलरी कम आ रही थी तो पेट्रोल भी नहीं था वहाँ तक का, और रोटी भी कम मिल रही थी खाने को, तो पैदल चल सके ये भी एनर्जी नहीं थी, तो इसलिए नहीं आ पाए गुड़िया। तो ये सेकंड लॉ का वायलेशन है। बात समझ में आ गई ना वंशिका? ओके बच्चों, क्लियर है? डेल्टा जी गुड़िया हटा सकते हो इसे, हटा दो बेशक, क्या है थक गए और क्या। हाँ यस, इवन एक बार एक टेस्ट दिया था मैंने, वहां पे एक सवाल आया हुआ था कि विच लॉ इंट्रोड्यूस्ड एंट्रोपी। कौन सा लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कौन से लॉ ने एंट्रोपी इंट्रोड्यूस की? किसने? सचिन? सेकंड लॉ ने। सेकंड लॉ ने वेस्ट की बात की, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और वेस्ट होकर एनर्जी कहां जाती है? सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ा देती है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसने एंट्रोपी इंट्रोड्यूस की, किस लॉ ने? सेकंड लॉ ने, ठीक है। सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस एंट्रोपी, ओके। तो एंट्रोपी सेकंड लॉ लेके आया था, ओके, डन, ओके। एंट्रोपी में ही जाती है, कम से कम थर्मोडायनेमिक्स का मानना ये है, ओके। चलिए, तो ये तो थी बात बच्चों इसकी, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इक्वल टू टी। आगे आप मुझे बताइए। हाँ या आउटपुट ज्यादा इनपुट कम, ऐसा कब होगा? ये ऐसे साइन है। यस, अपने गुल्लक में 1 रुपए डाले, राइट, मम्मी पापा कोई थे, कोई और था नहीं घर में, अगले दिन वहां से 5 रुपए बाहर निकल गए, ओके। एनर्जी 5 रुपए या 4 रुपए गुल्लक ने बना दिए ना, अब समझ गए गुड़िया? 4 रुपए गुल्लक ने बना दिए, तभी तो। यस, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं हो सकता ना। फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उन पैसों को आप एनर्जी माने, राइट। आपने कुछ एनर्जी डाली थी और वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी उसने खुद ही बना दी, जो कि पॉसिबल नहीं है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये आउटपुट है जो आपको मिला। ये वो 1 रुपए का सिक्का था जो आपने डाला, ये 5 रुपए हो सकते हैं, ज्यादा आपको कितने रुपए वहां से बाहर मिलेंगे? 1 ही मिल सकता है, ओके। तो अगर कोई ये कहता है जैसे ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 कब आएगा? ये दिस अपॉन दिस, ये 1 से ज्यादा कब होगी ये वैल्यू? जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा और नीचे वाली कम। ऐसा ही तो होता है, न्यूमरेटर ज्यादा हो ये कम हो, तभी तो 1 से ज्यादा वैल्यू हमें मिलती है। अब 1 से ज्यादा वैल्यू का मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, हमने दी कम और वहां से एनर्जी ज्यादा यूज में आ गई हमारे, ओके। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर डेल्टा जी ज्यादा है इससे, मतलब हमें एनर्जी मिली ज्यादा, हमने उसे दी कम थी, तो ये फर्स्ट लॉ का वायलेशन है। समझ में आ गई? सेकेंड लॉ भी दोबारा बताना है, ओके। चलिए बच्चों, तो ये था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी हमें ये बताता है कि कितनी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। चलिए आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए।
सेकेंड लॉ को वायलेट क्यों करेगा सेकेंड लॉ को? क्योंकि इसमें हम मतलब आपने बोला था कि कुछ लॉस होगी, इसमें तो सर उससे ज़्यादा भी बन गई। हाँ तो कह सकते हैं यस। ओके हाँ, तो उससे ज़्यादा भी बन गई। ओके चलिए गुड़िया, वैसे सेकेंड लॉ का वायलेशन नहीं है। जब आप ये कह रहे हो कि यस ज़्यादा बन सकती है एनर्जी, मान लो फर्स्ट लॉ नहीं है तो आपने क्या कहा कि ज़्यादा बनाई जा सकती है एनर्जी, तो ज़्यादा बन गई, उसमें से थोड़ी सी वेस्ट हो गई, थोड़ी सी हमें मिल गई, तो ज़्यादा ही मिली ना वहाँ से, राइट? तो हम नहीं कह सकते। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, लो टेम्परेचर डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? जल्दी से बताइए शिक्षा। स्पॉन्टेनियस। सपना गुड़िया क्या करते हैं पापा? पुलिस में हैं फिर तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। मजाक कर रहा हूँ, कह तो मैं सकता हूँ। क्या कह रहे हो? पक्का? इक्विलिब्रियम। ओके थर्मो पढ़नी थी पर कोई बात नहीं, थर्मो बहुत बार होता है कि हमें मज़ा नहीं आता थर्मो पढ़ने में, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं बनता थर्मो में। आई कैन अंडरस्टैंड, इतना ज़्यादा रिग्रेट करने की बात नहीं है। नहीं पढ़े लॉकडाउन में मैगी बनाई यार, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा किया ही होगा, ऐसी बात नहीं है। ओके बस आगे से पढ़ना गुड़िया, और कम से कम हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमने साइंस लिया है, मतलब जो भी सब्जेक्ट लिया है, अब आप कॉमर्स लेते या आर्ट लेते, ये आपका खुद का डिसीजन है, तो हमें उसकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना। या फिर मम्मी से कहो मुझे सिलाई सीखनी है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, अब वो भी एक रास्ता है, उसमें शर्माने की बात नहीं, आप उसमें बड़ा कर सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो बड़े, पर जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। सोसाइटी ये नहीं कही, वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, वो टफ था, साइंस टफ थी, तो भाई ली क्यों, फिर वो लेते जो आपको अच्छा लगता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट। चलिए बताइए, लो टेम्परेचर, इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब थर्मो नहीं पढ़े तो हम अब सपना कुछ नहीं पूछेंगे गुड़िया आपसे। डेल्टा G जब नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ओके डेल्टा H नेगेटिव है तो इसकी जगह मैं नेगेटिव लिख दूं, डेल्टा H तो नेगेटिव है, प्रोसेस कैसा है राखी? डेल्टा H नेगेटिव, प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। यस ये जवाब है इसका, डेल्टा H नेगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। डेल्टा S नेगेटिव है शिक्षा, इस बात का क्या मतलब है? मैं आपको दो रिएक्शन पूछता हूं, उसमें बताइए एंट्रोपी बढ़ी है या घटी है। एक रिएक्शन ये है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड, घबराने की बात नहीं है गुड़िया, नहीं आता कुछ नहीं, CO2 गैस, ठीक है। और एक प्रोसेस ये है C+O2, मान लो ये भी गैस है, ये भी गैस और CO2 भी गैस, बताइए इनमें से किस में एंट्रोपी बढ़ी है? शाबाश गुड़िया, फर्स्ट में एंट्रोपी बढ़ी है। कैसे? पहली बात, एक चीज दो चीजों में टूट गई, बिखर गई ना चीज, तो बिखरना यानी रैंडमनेस, और ज्यादा बिखर गई मतलब एंट्रोपी बढ़ गई सचिन। ओके दूसरा ये भी एक नजरिया है, ये सॉलिड, एक सॉलिड प्लस गैस में बदल गई। समीर 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की। तो सॉलिड से अगर कोई चीज गैस में बदल गई तो गैस की एंट्रोपी तो बहुत ज्यादा है, राइट, तो एंट्रोपी बढ़ी है, यानी रिएक्टेंट की एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी कम थी, फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है। अगर मैं डेल्टा S निकालूं तो डेल्टा S होता है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, ये ज्यादा है, ज्यादा का आगे प्लस का साइन है तो डेल्टा S पॉजिटिव होगा ना, समझ में आ गया? तो अब क्या समझना है, क्या याद रखना है कि जब एंट्रोपी बढ़ती है सिस्टम की तो डेल्टा S पॉजिटिव होता है। क्या? जब एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा S पॉजिटिव है, राइट। इसका डेल्टा S बताओ भाई, एंट्रोपी बढ़ी है तो डेल्टा S पॉजिटिव। ओके अब इसकी बात करते हैं, ये बताइए एंट्रोपी बढ़ी है या घटी है? कम हुई है, दो चीजें एक में बदल गई, यानी जुड़ गई ना वो, राइट, बिखरी नहीं बल्कि सिमट गई। अगर वो सिमट गई तो एंट्रोपी यानी रैंडमनेस कम हो गई। ओके ये मेरे पास इनिशियल एंट्रोपी, ये फाइनल एंट्रोपी। डेल्टा S का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। कौन सी ज्यादा? पहले ज्यादा थी, ये ज्यादा क्या, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, राइट। तो डेल्टा S नेगेटिव है,
डेल्टा एस नेगेटिव है। इसको सिर्फ यही नहीं कहना कि सर ये नेगेटिव जो अभी हम फॉर्मूला बनाते हैं ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ इस तरीके से याद नहीं रखना इसको। डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब ये है कि एंट्रोपी कम हो गई। डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है एंट्रोपी बढ़ गई। डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव, बोलो डेल्टा टी पॉजिटिव का क्या मतलब है? टेम्परेचर बढ़ गया। डेल्टा वी पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ गया। डेल्टा एच पॉजिटिव, एंथैल्पी या एनर्जी बढ़ गई। डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये है, तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एंथैल्पी कम हो गई। डेल्टा एस नेगेटिव एंट्रोपी कम हो गई, राइट। चलिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साइन जो फॉर्मूले में ही है, जो चेंज नहीं होता, बस इनका साइन चेंज होता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। टी टेम्परेचर, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, टी के आगे पॉजिटिव। अब टी डिसाइड करेगा कि यस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। टी अगर बढ़ गया तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ गई। गुड़िया ना समझ में आया ना तो दोबारा पूछना। ओके, ये झंझट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यहां लिखा है डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी ये वैल्यू कुछ है, कुछ भी है, नेगेटिव है, मतलब -5 है, हमने ये लिख दिया है। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव है। चलिए ये माइनस का साइन यहां से आया। ओके, टी इंटू डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब -20 मान लेते हैं, राइट। ये -20। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ये माइनस माइनस प्लस, तो +20t। ठीक है, अब अगर t ज्यादा हो गया तो ये पूरी टर्म ज्यादा हो गई, नहीं आया समझ में? और अगर ये पूरी टर्म ज्यादा हो गई तो पॉजिटिव वाली टर्म ज्यादा हो गई, और अगर पॉजिटिव वाली टर्म ज्यादा हो गई तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और चारवीं अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। ठीक है बच्चों, राइट। तो हमने क्या कहा है? टी ज्यादा नहीं है, टी कम है। और अगर टी कम है, टी कम है, ये 20 मैंने गलत ले लिया ऐसे रैंडमली आपको समझाने के लिए, बट अगर टी कम है तो ये पूरी वैल्यू ही कम है। और ये कम मतलब कौन कम? पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज्यादा, तो ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात बच्चों? राइट। तो एक और बता दो, तसल्ली हो जाए कि आपको ये आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्मो ऐसी बहुत थोड़ा बेतुका सा सब्जेक्ट आपको लगेगा। थर्मो में ऐसा होता रहता है, हाई टेम्परेचर, डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी बढ़ रही है, उस प्रोसेस में एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, इसका ये मतलब है। डेल्टा एस नेगेटिव, टेम्परेचर की बात नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर यहाँ केल्विन में लेते हैं, और केल्विन में टेम्परेचर कभी, गुड़िया वंशिका, केल्विन में टेम्परेचर कभी, शाबाश गुड़िया, मुझे लगा आप ध्यान नहीं दे रहे, आप तो होशियार हो। जल्दी से बताओ गुड़िया, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। प्यारे बच्चों देखते ही आंसर देना है, क्योंकि एनर्जी का बढ़ना और एंट्रोपी का घटना दोनों ही उस प्रोसेस के ना होने को मोटिवेट कर रहे हैं। वो प्रोसेस जब हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, राइट। वो प्रोसेस जब हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, वो प्रोसेस जब हो रहा है तो एंट्रोपी घट रही है। ये दोनों ही काम नहीं चाहता कोई भी। तो टेम्परेचर चाहे कुछ भी रहे, वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, और अगर वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। जरा और एक बार तसल्ली कर लेते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव, तो मैंने यहां पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव टेम्परेचर के बारे में बाद में देखेंगे। डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। अब दोनों ही अगर पॉजिटिव की टर्म है तो टेम्परेचर चाहे ज्यादा हो या कम हो, ये पॉजिटिव ही रहेगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है? देखो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, या हो सकता है आप ये समझो कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो काम होगा ही नहीं, ये गलत बात है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो काम अपने आप नहीं होगा। जैसे इस चोक को जब हम ऊपर उठाते हैं तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। जब हम इसे ऊपर उठाना बंद कर देंगे, मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। हर टाइम इस पे फोर्स लगाना पड़ रहा है तब ये ऊपर जा रहा है।
ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस चोक को जब हम छोड़ते हैं ये स्पॉन्टेनियस है। राइट गुड़िया, फैन चल रहा है, कौन सा प्रोसेस है? फैन चल रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। वो जब तक चल रहा है जब तक बिजली आ रही है, स्विच ऑफ करते ही वो चलना बंद हो जाएगा। मतलब उसे हर घड़ी फोर्स देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, वो तब घूमेगा। ओके बच्चों, राइट। पानी ऊपर चढ़ रहा है छत पे मोटर से, नॉन स्पॉन्टेनियस। राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्टोव जल रहा है, गैस जल रही है, स्पॉन्टेनियस। एक बार लाइटर जलाया, आपको दोबारा लाइटर जलाने की जरूरत है? वो जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। नहीं, हाँ वो तो ठीक बात है गुड़िया। हाँ जी, हाँ हाँ आई एग्री कि बट वो जो एनर्जी आपने दी है, किसको? गैस को। एनर्जी, लाइटर का मतलब है आप एनर्जी दे रहे हो। लाइटर का मतलब है आपने एनर्जी दी ना, स्पार्क दिया उसे। वो स्पार्क कितनी बार दिया आपने? एक बार। वो स्पार्क एक बार दिया, फिर वो खुद ही जलता रहा। ओके, स्विच को एक बार ऑन किया, बट ऑन करने का मतलब ये है कि आप उसे कंटिन्यूअस बिजली दे रहे हो ना, या स्विच ऑन करने के बाद बिजली देना बंद हो गया? आप दे रहे हो ना, बात नहीं आई समझ में? हाँ, फ्यूल जा रहा है। मैं चलो गैस की बात नहीं करता, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसकी बात कर लेते हैं। अब बताओ, वो गैस जब आप उसे एक बार लाइटर दोगे तो जलेगी। राइट, स्टोव कुछ नहीं है, सीधा सिलेंडर है, सिलेंडर की गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस को एक बार आपने चिंगारी दी, वो जली। अब बताओ दोबारा चिंगारी दोगे? वो खुद ही जल रही है ना, अपने आप ही अगले जो मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी वहीं से मिल रही है। तो वो आपने एक बार स्टार्ट किया और फिर वो चलता रहा, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। राइट, लकड़ी का जलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, यस। तो फैन, अब फर्क पता लगा उस लाइटर में और इस स्विच में? राइट, स्विच ऑन करके आप उसे बार बार एनर्जी दे रहे हो, तब फैन चल रहा है, कंटिन्यूअस एनर्जी जा रही है। बट लाइटर आप बार बार थोड़ी ना जला रहे हो। राइट, जला रहे हो तब तक जलेगी अंदर। ओके, ऐसा नहीं है। तो वो दोनों अलग अलग चीज है। वो स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑर्गेनिक डोर, ऑब्वियसली बताओ, आप बताओ। अब ये मत कहना सर वो डोरबेल जिसमें भजन आते हैं पूरा चलता रहता है। हाँ, एक बार ही बस, नॉन स्पॉन्टेनियस है। बिजली से कोई भी काम होते हैं अगर बिजली से होने वाले काम स्पॉन्टेनियस होते तो पता क्या होता? बिजली बनाने में इतना CO2 प्रोड्यूस होता है, इतना पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो होता ही नहीं ना। एक बार काम करते बस भाई, अब तो चलता ही रहेगा काम खुद ही। पर ऐसा नहीं होता, हमें बार बार कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करती रहनी पड़ती है उसे। ओके, तो ये है बच्चों डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपको असाइनमेंट मिल गया है। ऑफलाइन ये असाइनमेंट देने का पर्पज ये था कि आप मोबाइल वगैरह के चक्कर में ज़्यादा ना रहें। ठीक है, अरे घड़ी भी नहीं है, क्या टाइम हो गया? हाँ जी, प्रॉब्लम है या घड़ी दिखा रहे हो, प्रॉब्लम नहीं दिखाओगे? चलो बच्चों, बस इतना बहुत है उसके लिए इन बच्चों को।